बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान की 1 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। इमरान खान के वकील ने दलाल दिए कि जो कहा संगीन जराइम के जुमरे में नहीं आता, जमानत दी जाए। अदालत ने इमरान खान को 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शंस तक अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत से दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमे में भी कप्तान को जमानत मिल गई। मुकदमे के इखराज के लिए दरखास्त दायर करने का भी ऐलान किया है। हाई कोर्ट में जाने के लिए आपको जमानत लेनी पड़ती है क्वेश्चन से पहले, तो उसके लिए आज हमने ये लिया है और इंशाल्लाह इमरान खान जो है कल हम इसको हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे और ये FIR मनसूख हो जाएगी। चेयरमैन PTI दफा 144 के खिलाफ वर्जी के केस में जमानत के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में भी पेश हुए। अदालत ने 5000 रुपए के अवध 7 सितंबर तक इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान की पेशी के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स और सेशन कोर्ट में पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात थी। PTI कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर पहुंची और कप्तान का वालेहाना इस्तकबाल किया, नारेबाजी करते रहे। इमरान खान की मुकदमा बनाने पर हुकूमत पर तनकीद। ATC इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपनी जात को बचाने और इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाकर रख दिया। ये लोग PTI की मकबूलियत से खौफजदा है। दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का मजाक उड़ा है। एक तशद्दुद होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, शहबाज गिल का कंफर्म हो जाता है अदालत के अंदर कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है और मैं ये कहूं कि मैं लीगल एक्शन लूंगा। जो पुलिस वाले जिम्मेदार थे IG और DIG और दूसरी कि मैजिस्ट्रेट जिसने तशद्दुद होते हुए उसको वापस भेज दिया पुलिस के पास। अब इसके ऊपर अगर लीगल एक्शन मैं कह रहा हूं लूंगा और उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है, आप खुद सोच रहे हैं कि दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक उड़ा है। सारी दुनिया के अंदर हेडलाइन न्यूज गया है। पाकिस्तान को ऐसे लगा जैसे कोई बनाना रिपब्लिक है कि यहाँ कोई कानून है ही नहीं, जो मर्जी जिसके ऊपर कर दो। और वो आदमी जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड है उसको इसके ऊपर गिरफ्तार करने की कोशिश करें इस केस के ऊपर। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है, बाई इलेक्शन जीते जा रहे हैं। जलसे पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े नहीं हुए। उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक। इमरान खान की कौमी असम्बली के मजीद 2 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर ने इमरान खान का नाम हल्का 108 उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि कीमती अशिया की तफसील फराहम न करने को बुनियाद बनाकर असासों की तफसील को गलत या नामुकम्मल करार नहीं दिया जा सकता। उधर पेशावर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 22 पर इमरान खान की कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। ट्राइब्यूनल ने इमरान खान के कागजात नामजदगी के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेर रहमान ने कहा है, बारिशें मुल्क में तबाहकारियां ला रही हैं। फौज, NDMA वगैरह सब मुतहरिक हैं। इस आफत को रोकना किसी एक मुल्क या सूबे की बस की बात नहीं। 913 लोग सैलाब में जाबहक हुए, 3 करोड़ अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। मानसून के बाद रीबिल्डिंग का काम शुरू करेंगे। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए शेर रहमान ने PTI को भी दावत दे दी। ये किसी एक मुल्क या एक सूबे के बस की बात नहीं है। इतना बड़ा ये क्लाइमेट इंड्यूस्ड है। जैसे जर्मनी में उन्होंने मेजर किया पहले इस तरह सात रेले जब आते हैं तो दिस 7, 8 और ये भी सुनने में आ रहा है कहीं सितंबर के बीच में भी कुछ इस तरह की स्पेल आ सकती है। ये तबाहकारियां बहुत संगीन नौयत की हैं।
आसमान से बरसती बारिश और पहाड़ों से उतरते सैलाब ने कयामत ढा दी। जनूबी पंजाब में हर तरफ तबाही है। डेरा गाजी खान में सैलाबी रेलों ने दर्जनों मौजूआत को तबाह कर दिया। लिया और सादिकाबाद की सूरत हाल भी अबतर है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अब तक 79 अफराद जाँ बहक हो चुके। सवात में लैंड स्लाइडिंग की वजह से सवात एक्सप्रेस वे पलई के मकाम पर जुज़वी तौर पर बंद है। डेरा गाजी खान में बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कोही सुलेमान की रुदकोहियों से सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी रेलों ने दर्जनों मौजूआत को तबाह कर दिया। गुज़श्ता शब वडोर बरसाती नाले में 1,13,000 सैलाबी रेले से कोयटा रोड भी ज़ेरे आब आ चुका है। लिया में सैलाब के बाइस सूरत हाल संगीन होने का खदशा है। सादिकाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस खाना बदोशों की 100 से ज्यादा झुग्गियां डूब गईं। खाना बदोश बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अब तक 79 अफराद जाँ बहक हो चुके। सवात में लैंड स्लाइडिंग की वजह से सवात एक्सप्रेस वे पलई के मकाम पर जुज़वी तौर पर बंद है। शांगला में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नाले भी भर गए। राबिता पुल, वाटर चैनल और मवासलाती निजाम बुरी तरह मुतासर है। शहरी अपने घरों में महसूर होकर रह गए। जनूबी वजीरिस्तान में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। वाला, टांग और डेरा इस्माइल खान रोड सैलाबी रेले के बायस हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। डबरा के मकाम पर दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। नदी नाले छलक पड़े। सैलाबी सूरत हाल से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हालात क्या हैं, याकूब आलम से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, जिला गजर में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से होने वाली बारिशों के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब उमड़ आया है। सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त तहसील पोनियाल के शेर किला में है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम बिल्कुल मुतासिर है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निज़ाम है वो बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। इश्कोमन में वाटर एंड पावर के जो 2 पावर प्रोजेक्ट है वो सैलाब के ज़िद में आ चुके हैं। तो इश्कोमन पूरे एरिया में बिजली इस वक्त मौजूद नहीं है। दरमदर वाटर एंड पावर का जो प्रोजेक्ट है दरमदर का, वो भी मुकम्मल तौर पर मलयामत हो चुका है। उस पर भी बहाली का काम जारी है। मुख्तलिफ सड़कों पर मलबा मौजूद है। गो की शाहराहें इस वक्त बहाल हैं ट्रैफिक के लिए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर मलबा मौजूद है। हम उसके अलावा बात करें लोगों के नुकसान की, तो सैलाब से बहुत सारे घर मुतासिर हो चुके हैं। कई घरानों को इस वक्त खासकर इश्कोमन, यासीन और पोनियाल के मुख्तलिफ देहातों में जो दरिया किनारे जो रिहाइश पजीर हैं, इनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। जी, सिंध और बलूचिस्तान में बस्तियां उजड़ गई हैं, घर मुनहदम हो गए, बाग और फसलें मलिया मीट हो गई, माल मवेशी पानी में बह गए। हर जानिब तबाही और बर्बादी की दास्तानें हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाब में जानी और माली नुकसान के सर्वे के लिए कमेटी कायम कर दी है। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से खवातीन और बुजुर्ग सबसे ज्यादा मुतासर हुए। जांबाक अफराद की तदफीन के लिए खुश्क जमीन नहीं मिल रही। छलबक्सी के दरिया मौला में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें और सैलाब, बस्तियां उजड़ गईं। इंसान तो इंसान, सैलाब माल मवेशी, घर और झोंपड़ियां तक बहा ले गया। ना इंसानों के खाने के लिए कुछ है और ना ही जानवरों के लिए। सिंध का शहर दादू सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि सैकड़ों देहात और घर मलबे का ढेर बन गए। नदी नाले बिफर गए और पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया। कोट डीजी में मुतासरीन खाने पीने को तरस गए। हुकूमती इमदाद तो ना आई, ताहम फलाही तंजीमों ने मुतासरीन में खाना तकसीम किया। जैकबाबाद की तहसील ठुल की नहर में 100 फीट गहरा शिगाफ पड़ गया। फौज तलब कर ली गई। मुतासरीन में खेमे और खाना तकसीम किया गया। कश्मीर में 6 रोज से जारी तूफानी बारिशों से हजारों कच्चे मकानात पानी में बह गए। लोग खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। टंडवाला यार में 90,000 एकड़ ज़रई जमीन सैलाबी पानी में डूब गई। घर मुनहदिम हो गए। जबकि सांगड़ के सैलाब मुतासरीन के रिलीफ सेंटर में भी सहूलियात का फुकदान है। रिलीफ सेंटर के अंदर भी कई फीट पानी जमा है। मुतासरीन को पीने का साफ पानी और राशन वगैरह भी फराहम नहीं किया जा रहा। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जफर अली। जी, इस वक्त मैं डिग्री कॉलेज गल्फ में खड़ा हूँ, जहाँ पर ये लोग जो हैं अपनी मदद आपके तहत, यहाँ की इंतजामिया की अगर बात की जाए तो इंतजामिया इनको बार बार पुलिस और
और जो सरकारी मुलाजमों के दावे देकर इनको जो बेइज्जत करके निकाल रही है। ये हालत है। ये रिलीफ कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर रिलीफ कैंप, अगर शहरों की बात की जाए तो शहरों में तकरीबन कितना पानी, 2 से 4 फुट पानी खड़ा हुआ है। अभी मेरे साथ यहाँ का एक शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। इंतजामिया तो आ रही है, एसी साहब आए थे रात और सारा देख के गए। अभी जज साहब भी आए थे, डीसी साहब बोले पानी निकाल रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पानी में बैठे, इनसे एक कमरा मांग रहे, बोलते हैं केमिकल है, फर्नीचर पड़ा है, ये पड़ा वो पड़ा। हमने बरामदे का बोला कि चाबी खोल के दो, तो बोलती है प्रिंसिपल मैडम के पास चाबी हम नहीं खोल सकते, उसने मना किया हुआ है। और इनका कहना था कि हमारे घरों में पानी आ गया। अगर सरकारी जो स्कूलों में डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि आप सरकारी इमारतों में जो भी है रिलीफ कैंप लगाएं, वहां पर बैठो, और वहां पर अगर इंतजामिया की बात की जाए तो और यह वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। कारोबारी खबर यही है कि डॉलर एक बार फिर से पर लगाकर उड़ने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 2 पैसे महंगा हो गया। एक अमेरिकी डॉलर 219 रुपये 40 पैसे पर ट्रेडिंग जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर की 226 से 228 रुपये में फरोख्त जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कैसा रुझान जा रहा है, ये हम राजा कामरान से जानेंगे। राजा कामरान से भी हम मजीद मालूमात लेंगे, लेकिन अभी की खबर है इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 2 पैसे महंगा हो गया है। अब अमेरिकी डॉलर 219 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की 226 से 228 रुपये में फरोख्त जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कैसा तासुर है और क्या रुझान है, राजा कामरान हमें बताएंगे। जी राजा कामरान। देखिए, अभी जो है इंटरबैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में रुपए की कदर में इन दफा फिर जो है इजाफा होने लगा है। इस मरतबा जो है इंटरबैंक मार्केट के बजाय ओपन मार्केट में रुपया तेजी से महंगा हो रहा है और वो 226 से 228 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि इंटरबैंक मार्केट में भी रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब हम देखें कि स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है इस वक्त उतार चढ़ाव के बाद जो है मंदी का अमल जारी है और जो करेक्शन है वो देखी जा रही है। अभी तक 312 पॉइंट। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मनफी का रुझान है। शुक्रिया आपका राजा कामरान। वेलकम बैक। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की अपनी कानूनी टीम से वतन वापसी से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। नवाज शरीफ ने वतन वापसी से पहले अपनी नाअहली सजाएं और केसेस के हवाले से अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून के कायद ने अपनी कानूनी टीम को इस हवाले से ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। इब्राहिम लकी। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का वतन वापसी पर कानूनी चाराजोई का फैसला। नवाज शरीफ ने कानूनी टीम को ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी से कबल जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर करने का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत जल्द अदालत में रिट पिटीशंस दायर की जाएंगी। पार्टी की ख्वाहिश और कोशिश है कि मुस्लिम लीग नून के कायद को वतन वापसी पर जेल न जाना पड़े। नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून की तंजीमें नो और पार्टी को सियासी मैदान में मुतहरिक करेंगे। नवाज शरीफ इस हवाले से पार्टी के अहम रहनुमाओं और ओहदेदारान के साथ मुसलसल मुशावरत और राब्ते में हैं। नवाज शरीफ लाहौर और इस्लामाबाद को अपनी सियासी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे। नवाज शरीफ पार्टी की तंजीमें नो के लिए 4 सूबों के दौरे भी करेंगे। इब्राहिम लकी, न्यू न्यूज, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को गिरफ्तारी से पहले आगाह करने के केस में नैब अपील पर नोटिस जारी कर दिया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है कि मुलजिम को गिरफ्तारी से पहले आगाह करना जरूरी नहीं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। नैब ने हमजा शहबाज से मुतालिक अपील 2019 में दायर की थी। तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग की तहकीकात। ज़राए के मुताबिक FIA ने 3 मरकजी अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया है और क्या मालूमात इकट्ठी की गई हैं ये हम जानेंगे मोहम्मद अवैस से। अवैस बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग के हवाले से तहकीकात जो है उनका दायरा बढ़ा दिया गया और अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। FIA ने 3 मजीद मरकजी अकाउंट्स का सुराग लगा लिया है। ये अकाउंट्स जो थे वो गैर मुल्की तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। तीनों अकाउंट से भारी रकम जो है बैरून मुल्क से पाकिस्तान आई। तीनों अकाउंट तारिक शफी की तरफ से खोले गए थे। तारिक शफी और अबराज ग्रुप के आरिफ नकीब दोनों ने एजेंट्स के तौर पर बैनुल-अक़वामी रकूम की तरसील की। तारिक शफी के शख्स हैं जिन्होंने इंसाफ ट्रस्ट भी खोल रखा है। FIA ने तारिक शफी के अकाउंट्स मुंजमद करके उन्हें तलब कर लिया। इसके अलावा FIA ने तारिक शफी और आरिफ नकीब पर बैरून मुमालिक सफर की अबूरी जो पाबंदियां हैं वो आयद करने की भी सिफारिश की। ठीक है, शुक्रिया आपका अवैस।
बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस देखकर अवाम के हाथों के तोते उड़ गए। सार्फिन का पारा हाई हो गया। ओवर बिलिंग के खिलाफ शहर शहर एहतजाज किया गया। पिंडी गेट में बिल ज्यादा आने पर रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि पूरे मुल्क में इस वक्त फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो कि बिजली के बिलों में ऐड किए गए हैं, अवाम सरापा एहतजाज है। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नेओ।